प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर है। अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने केवड़िया से मिशन लाइफ की शुरुआत की है। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, विदेश मंत्री एस जयशंकर और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे हैं। मिशन लाइफ की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए दुनिया भर को एकजुट होने की जरूरत है। मिशन लाइफ हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रेरित करेगा। हम अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करके पर्यावरण को बुरे खतरों से बचा सकते हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि इस अभियान की शुरुआत गुजरात से की जा रही है, क्योंकि गुजरात देश के उन राज्यों में से एक है जिसने सबसे पहले नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में काम शुरू हुआ है। तो अब हम समझते हैं कि मिशन लाइफ क्या है। मिशन लाइफ दो चीज़ों से मिलकर बना है, पहला लाइफस्टाइल और दूसरा एनवायरनमेंट। इस मिशन को लागू करने का सीधा लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने की कोशिश करना है। इसके लिए 3 नियम बनाए गए हैं: रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। यानी बेवजह के चीज़ों को रिड्यूस करना, चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करना और कचरा घटाने के लिए उसे रिसाइकिल करना है। मिशन लाइफ की मदद से प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाने और उससे जुड़ने की कोशिश की जाएगी। यानी वो जीवन शैली अपनाने की कोशिश की जाएगी जो पर्यावरण को नुकसान से बचाए, जलवायु परिवर्तन के असर को रोक सके और बेहतर भविष्य का निर्माण करे। भारत उन देशों में शामिल है जिसने जलवायु परिवर्तन का असर रोकने का लक्ष्य तय किया है। साथियों, आज भारत में सालाना प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट करीब 1.5 टन ही है, जबकि दुनिया का औसत 4 टन प्रति वर्ष का है। फिर भी भारत क्लाइमेट चेंज जैसी वैश्विक समस्या के समाधान के लिए सबसे आगे आकर काम कर रहा है। इसने उज्ज्वला योजना शुरू की ताकि कोयले और लकड़ी से धुएं से मुक्ति मिले। हम वाटर सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर भारत में हर जिले में 75 अमृत सरोवर आज बनाने का बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। हमारे यहाँ वेस्ट से वेल्थ पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। आज भारत के पास विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी को चौथी सबसे बड़ी क्षमता के रूप में हमने उभार पाए हैं। आज हम विंड एनर्जी में भी चौथे नंबर पे हैं, सोलर एनर्जी में भी 5वें नंबर पे हैं। पिछले 7-8 वर्षों में भारत की रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता करीब 290% का इजाफा हुआ है। इससे हमने इलेक्ट्रिक क्षमता का 40% नॉन फॉसिल फ्यूल यानी उस सोर्स को ही हासिल करने का लक्ष्य अब भी हमने समय सीमा से 9 साल पहले हासिल कर लिया है। हमने पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य भी तय किया था और उसे भी समय सीमा से 5 महीने पहले ही हमने पूरा कर लिया है। अब भारत पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हाइड्रोजन इकोसिस्टम के लिए भारत पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत की तरफ भी बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहा है और ये गुजरात ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हब के रूप में विकसित होता चला जा रहा है। इससे भारत और विश्व के कई देशों को नेट जीरो के अपने लक्ष्य को हासिल करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी।